अगर आप किसी बेटी के माता पिता हैं, किसी किशोरी के भाई बहन और किसी युवती के दोस्त हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखें, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन हमने दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ा है, ट्रकों के पीछे लिखा देखा है, सरकारी विज्ञापनों में सुना है, लेकिन बिहार की सड़कों पर आज पिता अपनी बेटियों को बचाने के लिए रो रहे हैं। कोई स्कूल गई लेकिन फिर घर नहीं लौटी, बेटी को ढूंढ रहा है, तो कोई हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजी अपनी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद इंसाफ मांग रहा है, तो कोई घर से अचानक लापता हो गई बेटी को खोजने के लिए पुलिस से फरियाद कर रहा है। और ऐसे न जाने कितने ही मामले हैं जिसमें बेटियों को लेकर परिजन घबराए हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, अगर बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं तो बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना क्या सिर्फ भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार के लिए मात्र एक सरकारी विज्ञापन ही रह गया है? और अगर सरकार कहती है कि ऐसा नहीं है तो कहां है बिहार के बुलडोजर बाबा सम्राट चौधरी? सुन रहे हैं तो बचाइए ना बिहार की बच्चियों के भविष्य को। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। और आज मुद्दा गर्म है क्योंकि आज बिहार में माहौल भी गर्म है। बिहार में इन दिनों भले ही प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई सरकार के सियासी दांवपेच ठंडे पड़े हों, लेकिन बिहार में बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा कुछ इस कदर उठ रहा है कि अब लोगों को खुद सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जिन युवतियों महिलाओं के वोट बैंक के चलते बिहार में नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने में सफल हो पाए, उन्हीं की सुरक्षा का मामला अब बिहार में मुद्दा बन रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने बेटियों को बचाने के लिए 2015 में एक BBBP योजना यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। इसका मकसद बेटियों के अस्तित्व को बचाना और उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना था। लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार की बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ घटनाक्रमों की जो समाज के बीच एक चिंता का विषय बन गए हैं। हम बात करेंगे आखिर कैसे स्कूल जाने वाली बच्चियां लापता हो जाती हैं। हम बात करेंगे कि कैसे पटना जैसे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली बच्ची संदिग्ध परिस्थिति में मृत मिलती है और पुलिस अपने ऊटपटांग बयानों से मामले को भटका देती है। आखिर कैसे घर के आसपास से ही कई बच्चियां कई युवतियां लापता हो जाती हैं, लेकिन पुलिस के पास इनके रोते बिलखते परिजनों को राहत पहुंचाने वाले दो शब्द नहीं होते। बहरहाल हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए पहले चलते हैं हाल के दिनों में बिहार के भागलपुर से आई इस खबर पर जो पूरे राज्य को झकझोर देने वाली थी। यहां दो नाबालिग छात्राएं रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली। खबर है कि वो स्कूल पहुंची भी, लेकिन स्कूल से वापस नहीं लौटी। परिजन थाने के चक्कर काट रहे हैं, मां बाप रो रो कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या पुलिस ने पहले घंटे में गंभीरता दिखाई? क्या मोबाइल लोकेशन CCTV रूट मैपिंग तुरंत की गई, या फिर यह मामला भी लापता फाइलों में दबा दिया गया है? आज इस मामले को हुए 15-16 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, अगर यह किसी आला अधिकारी की बेटी होती, किसी रसूखदार शख्स की बेटी होती, तो क्या जांच इतनी धीमी होती? पड़ोसी राज्य में तो नेताओं के जानवर के लापता होने पर पुलिस बल इतना सक्रिय हो जाता था, और बिहार में बच्चियों के मामले में पुलिस प्रशासन इतना उदासीन क्यों नजर आता है? बहरहाल अब चलते हैं राजधानी पटना, जहां एक गर्ल्स हॉस्टल में युवती की संदिग्ध मौत ने सिस्टम की नींद उड़ा दी है।
हॉस्टल में रहने वाली लड़की की मौत। परिजनों को साफ जवाब नहीं दिया गया। पुलिस पहले खुद युवती द्वारा खुद ही जान देने की बात कहती रही, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट यौन शोषण की ओर इशारे करती है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। पर सवाल सीसीटीवी और रिकॉर्ड्स को लेकर भी उठ रहे हैं और इन पर रहस्य भी है। पिता पूछ रहे हैं, मेरी बेटी पढ़ने गई थी, लाश बनकर क्यों लौटी? लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई ठोस बयान, ना कोई तेज कार्रवाई। ऐसे ना जाने कितने ही किस्से हैं जिसमें परिजन अपनी बच्चियों की सुरक्षा की गुहार के लिए पुलिस प्रशासन के पास जाकर बस चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। लेकिन बिहार में कुछ सक्रिय गिरोह हैं जो सूबे की बेटियों पर गंदी नजर गड़ाए हुए हैं। और यह बात हम नहीं कह रहे, इसके पुष्ट प्रमाण खुद पुलिस ही देती है, वो भी लंबे समय से। और कल ही की बात करें तो एक और प्रमाण खुद पुलिस ने दिया है। पुलिस ने खुद ही इस बात को माना है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं। असल में बिहार पुलिस ने बगहा में मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 3 नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित बचाया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के रहने वाली एक महिला और उसका बेटा नौरंगिया थाना क्षेत्र की 3 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर जा रहे थे और इन्हें अगवा किया गया था। इन बच्चियों की उम्र सुनिए, एक बच्ची 4 साल की, एक 6 साल की और एक 12 साल की। इन छोटी उम्र की बच्चियों को अगवा कर अपने साथ ले जाने वाले इन लोगों को अब पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने इन्हें एक एनजीओ की शिकायत पर इनके खिलाफ एक्शन लिया। ये बच्चियां घर से लापता बताई गई थी। तो सुन रहे हैं ना सम्राट चौधरी जी, अब आप और आपकी पुलिस बताए कि क्या सही में बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? यह तो हमने मात्र एक हाल की घटना बताई है, लेकिन ऐसे सैकड़ों किस्से हैं और हजारों बच्चियां, भागलपुर हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्णिया हो या सीमांचल, लगातार घटनाएं सामने आती हैं। फला जिले में एक छात्रा लापता, कामकाजी युवती गायब, हॉस्टल में लड़की नहीं मिली। सवाल यह है, क्या हमारी सरकार इन घटनाओं को मात्र इत्तेफाक मान रही है? वो भी तब जब बिहार में लगातार संगठित ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट की बातें सामने आती रही। YBN बिहार झारखंड पहले भी यह खुलासा कर चुका है कि ऐसे लापता छात्राओं को देह व्यापार के दलदल में धकेला जाता है। बिहार के बॉर्डर इलाके से लड़कियों के लापता होने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता सुबोध झा का दावा है कि पिछले 6 महीने में 100 लड़कियां लापता हुई हैं। सुबोध झा ने राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इसको लेकर एक याचिका भी दर्ज की है। सुबोध झा ने बताया कि अपने देश के अलावा नेपाल, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब में करोड़ों रुपए में लड़कियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले दिनों बताया था कि पिछले 6 माह में मोतिहारी से 100 लड़कियां गायब हुई हैं। पूरे बिहार में यह आंकड़ा हजारों का हो सकता है। मीडिया में ऐसे मामलों को उठाया भी जाता रहा है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अब तक कितने रैकेटों को दबोचा है, आखिर कितने मास्टरमाइंडों को अब तक जेल में भेजा है और कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है। लेकिन जवाब के नाम पर मिलता है तो सिर्फ सन्नाटा और चुप्पी। सम्राट चौधरी आज बिहार के गृह मंत्री हैं। पुलिस आपके अधीन है, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। तो सवाल सीधे हैं, बेटियों के लापता होने पर एफआईआर में देरी क्यों होती है? जांच टीम तुरंत एक्टिव क्यों नहीं होती? आरोपी पकड़ने में महीने क्यों लग जाते हैं और इंसाफ मिलने में सालों? क्या बुलडोजर सिर्फ राजनीति के लिए है या बेटियों के गुनहगारों पर चलने से डर लगता है? भाजपा की डबल इंजन सरकार हर मंच से कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है? पिता सड़कों पर है, मां दर दर भटक रही है, बेटियां लापता हैं और बेटियों पर गंदी नजर रखने वाले आरोपी आजादी से सरेआम घूम रहे हैं। अगर यही है सुरक्षा तो डरावनी है यह तस्वीर।
कानून कहता है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। तो फिर लापता बेटियों को ढूंढने में देरी क्यों? बहुत पीछे की बात नहीं करते, हाल में पटना के हॉस्टल में युवती की मौत की जांच पर ही नजर डाल लें। आखिर ऐसा क्यों है कि एक्शन करने वाली, न्याय दिलाने वाली पुलिस ही ऊटपटांग बयान दे रही है, मामले को भटकाती नजर आ रही है? ऐसे कई मामलों की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई, लेकिन क्या सरकार या पुलिस खुद आगे बता सकती है कि कितनी सफलता मिली? क्या बेटियों का मामला सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बिहार में बेटी होना एक खतरा बनता जा रहा है, और अगर हां तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सम्राट जी, नारे बहुत हो गए, पोस्टर बहुत लग गए, भाषण बहुत सुन लिए, अब जरूरत है सख्त कार्रवाई की, तेज जांच की और जवाबदेही की, क्योंकि अगर बेटियां नहीं बची तो सरकारें भी नहीं बचेंगी। और अब कुछ सवाल हमारे दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या बिहार पुलिस और सरकार इस मुद्दे पर सही में उदासीन है? क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता कि प्रदेश की बेटियां सुरक्षित माहौल में कहीं भी आ जा सकें? और ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? और अगर बेटियां किसी साजिश का हिस्सा होती हैं तो क्यों नहीं पुलिस और प्रशासन सक्रिय होकर गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई करता है? क्या आपके पास ऐसी किसी घटना की जानकारी है? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है। क्या आप बिहार पुलिस, बिहार सरकार के इस रुख से संतुष्ट हैं, या आपके भी कुछ सवाल हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अपनी बात जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सत्ता तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें और सवाल पूछते रहें। मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।